नमस्कार, मैं स्वामी विमलेश वास्तु शास्त्री धर्म यात्री चैनल में आपका स्वागत है। यह है वास्तुशास्त्र पर आज सब्जेक्ट। आज वास्तुशास्त्र फेंग शुई के अनुसार क्या न करें, ये मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। ये छोटा छोटा टिप्स आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव लाएगा। वास्तु और फेंग शुई का छोटा सा टिप्स अपना के अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। किसी भी दरवाजे के ऊपर कैलेंडर या घड़ी नहीं टांगना चाहिए। जिस घर में या जिस व्यवसाय प्लेस में देखते दरवाजे के ऊपर अक्सर लोग घड़ी लगा देते हैं। जिस दरवाजे के ऊपर अगर घड़ी लगा हो तो जितना कांटा घूमेगा घर के निवासियों को अथवा घर के मुखिया को उतना ही चक्कर कटाएगा और घुमाएगा, कार्य में सफलता नहीं मिलने देता है। इसलिए सावधान, दरवाजे के ऊपर घड़ी कभी नहीं लगाइए। दरवाजे के ऊपर कैलेंडर लगा देते हैं लोग, ये भी निषिद्ध वास्तु शास्त्र में, फेंग शुई शास्त्र में वर्जित है। दरवाजे के पीछे कई बार देखा जाता है कपड़े टांगने का हैंगर लगा देते हैं, वह भी वास्तु शास्त्र में, फेंग शुई शास्त्र में निषिद्ध वर्जित है। जिस घर में आप देख लीजिए, जिस रूम में कपड़े टांगने का कैलेंडर हैंगर लगा हुआ है दरवाजे पर, उस घर में लोगों को गले में खिचखिच और एलर्जी होते रहता है और परेशानी उत्पन्न होता है। तो इससे बचे, ये न लगाएं। शौचालय का दरवाज़ा उपयोग के बाद बराबर बंद रखें। घर में एक ऐसा नेगेटिव स्थान होता है, वह है शौचालय। बहुत भारी मात्रा में वहाँ नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होता है। दरवाजे जैसे खुलता है तो आपके घर में चारों तरफ फैलता है नकारात्मक ऊर्जा। तो शौचालय के उपयोग के बाद आप दरवाजे अवश्य बंद रखें। शौचालय का पुरानी या अनावश्यक वस्तुएं कभी भी संभाल के न रखें। कई बार देखा जाता है अपने छत पर, बेडरूम के ऊपर ऐसा कोई भी वस्तु है जो भविष्य में कार्य आने वाले लायक नहीं है, वो साल भर 6 महीना के बाद भी काम में नहीं आएगा भविष्य में, वो भी चीज़ संवार कर लोग घर में रखते हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगता है जो प्रभावित करता है। घर में तो नहीं रखना चाहिए, छत पर भी कबाड़ जमा करके ऐसे नहीं रखना चाहिए। हर अमावस्या के दिन कूड़ा कबाड़ कुछ न कुछ घर से आप बाहर निकालिए और झोल आदि को, आज अमावस्या है, झोल आदि को सफाई करके और घर में 5 सुगंधित अगरबत्ती अवश्य लगाएं। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, घर में शांति मिलेगा। ऐसे ही सोते समय पैर पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। सोते समय पैर पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए। सर 60+ हैं तो साउथ की तरफ आप सर करके सोइए, दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं तो ईस्ट सर करके, 60 के नीचे तो ईस्ट सर करके ही सोना चाहिए। व्यवस्था नहीं है तो ईस्ट अथवा साउथ की तरफ सर करके सोइए। नॉर्थ, उत्तर यानी कि पश्चिम की तरफ कभी भी हेड करके नहीं सोना चाहिए। बीम के नीचे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आप ऑफिस में अथवा घर में भी बीम के नीचे न सोएं न बैठें। बीम एक जो है बहुत लोड को अपने ऊपर संभालता है और लोड लेते लेते अपने नीचे वो बहुत तेज़ी से लोड के नकारात्मक एनर्जी छोड़ता है। बीम के नीचे देखिएगा जो भी व्यक्ति बैठते हैं उनको स्वास्थ्य हानि परेशान करेगा। बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं, कहीं चिंता में हैं, एक तरफ पैरालिसिस मारना या एक तरफ का पार्ट्स बॉडी का डैमेज होना, याद कम रहना, तनाव, चिंता आदि आदि बहुत तरह के परेशानी होते हैं। बीम आपके, अगर आप सो रहे हैं पेट के ऊपर या सीने के ऊपर से पार हो रहा हो तो हृदय घात होने का खतरा बना रहता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगा। पैर के तरफ आपका अगर बीम पड़ रहा हो तो पैर से संबंधित घुटने का प्रॉब्लम अथवा पैर में पिडली में दर्द वगैरह आदि का संभावना बना रहता है। अगर ऐसा आप बीम से हटा सकते हैं बेड अथवा अपने चेयर जहां ऑफिस में बैठते हैं हटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं हटा सकते हैं उस दोष का निवारण एनर्जी प्लेट, पिरामिड वास्तु में एनर्जी पिरामिड प्लेट को बीम के दोनों तरफ, अगर 10 फीट तक आपका बीम का लंबाई है तो एक आप बीम के इस तरफ, एक बीम के उस तरफ नीचे में 2 पिरामिड एनर्जी प्लेट लगा देने से उस दोष का निवारण हो जाता है। कम से कम ये व्यवस्था तो करके ही आप वहाँ बैठे, अन्यथा सोएं।
एक लाइन में 3 या 3 से अधिक दरवाजे नहीं होने चाहिए। घर में या ऑफिस में कई बार देखा जाता है एक सीध में 3 या 3 से अधिक दरवाज़ा, ये बहुत खतरनाक चीज शक्ति, फेंग शुई के भाषा में चीज शक्ति घर में प्रवेश करता है, धन और स्वास्थ्य का हानि होता है। एक सीध में 3 या 3 से अधिक दरवाज़ा नहीं होनी चाहिए। है तो बीच में आप क्रिस्टल बॉल, ऐसे क्रिस्टल बॉल होते हैं, ये टांग दीजिए। अन्यथा विंड चाइम, पगोड़ा विंड चाइम 6 पाइप का अथवा 5 पाइप का या 9 पाइप का अथवा 6 पाइप का होलो वाला खोखला विंड चाइम, सुरीली आवाज़ हो वैसा टांग दीजिए। या स्वास्तिक बागुआ बहुत तरह के दोष काटने के लिए आते हैं, दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। लास्ट वाला जो डोर पड़ रहा होगा वह किचन हो, शौचालय हो, तो उस पर स्वास्तिक बागुआ वगैरह लगा देने से वो दोष से बच सकते हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ खिड़कियां डायरेक्ट वो चौकट से सटा हुआ नहीं होनी चाहिए, ये भी वास्तुशास्त्र में निषिद्ध वर्जित है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने शौचालय, स्नान घर नहीं होना चाहिए। प्रवेश करते हुए घर के सामने अगर शौचालय जिस घर में नज़र पड़ता हो उस घर में बरकत नहीं मिलेगा, घर में अशांति और स्वास्थ्य हानि होता है। उससे बचने के लिए शौचालय के मुख्य दरवाजे पर प्रोटेक्ट इनसाइड बागुआ प्रोटेक्टर होता है, वह लगा दें तो वो दोष से आप बच सकते हैं। तो कतई भी घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते हुए शौचालय और स्नान घर नज़र नहीं आना चाहिए। अगर वो आप हटा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं तो शौचालय के डोर के ऊपर में बाहर से प्रोटेक्ट इनसाइड बागुआ आता है पिरामिड का, उसे लगा देने से दोष समाप्त हो जाता है। खिड़कियां हमेशा बाहर की तरफ ही खुलनी चाहिए। घर में अथवा ऑफिस में जो पल्ला होता है, आजकल तो स्लाइडर बन गया है, ठीक है, जिनके पल्ला लगा रहे हों तो खिड़की बाहर की तरफ खुलना चाहिए। घर में कैक्टस का पौधा कभी भी नहीं लगाएं, अन्यथा इससे घर में बहुत अशांति होती है और लड़ाई झगड़ा, लोग से रिलेशन खराब होता है। किसी के ऊपर उपकार करेंगे आपको जस नहीं मिलेगा, वह है तो घर से बाहर निकाल दें। रात को कपड़े कभी बाहर नहीं सुखाना चाहिए। कई लोग होते हैं दिन में कपड़ा पसारे रात भर ही बाहर रहता है, तो जो कपड़ा पहनेंगे उनको न रात का अंधेरा का चीज शक्ति कपड़ा में प्रवेश कर जाता है, उस व्यक्ति का कहीं कार्य में सफलता नहीं मिलेगा और उनको स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा और ऊर्जावान व्यक्ति नहीं होंगे। तो रात में कपड़े कभी भी बाहर नहीं सुखाना चाहिए। बंद घड़ियाँ कभी भी घर में न रखें। कई लोग होता है घड़ी खराब हो गया, बंद हो गया, उसे भी रखे रहते हैं। खराब हो गया उसे तुरंत हटा दें। बंद घड़ियाँ जैसे ही आपके घर में पड़ा रहेगा, घर का सारा कार्य स्लो हो जाता है। आपके घर के लोग फास्ट कार्य नहीं करेंगे। आपको घर के फास्ट करना है तो एक घर में सर्कल वाला गोलाकार ईशान कोण में घड़ी, वो ब्लू, उसका बॉडी हो ब्लू हो, ग्रे हो, ब्लैक हो, वो चलेगा। रेड और पीला ना हो, ध्यान रखिएगा। घड़ी का बॉडी जो होता है ईशान कोण में लगा दीजिए। आपके घर के सभी बच्चे और व्यक्ति फास्ट हो जाएंगे, कार्य फटाफट होने लगेगा। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर या शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में सीढ़ी के नीचे शौचालय अथवा रसोई घर हो उस घर में लोगों को पीठ में दर्द, ज्वाइंट्स पेन, पीठ में अकड़, ये बराबर होता रहेगा और वो भी भारी मात्रा में धन हानि कराता है, करियर के लिए हानि होता है। तो सीढ़ी के नीचे कतई भी शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे मैं नया टॉपिक पर लेकर आऊँगा। हरि ओम।